हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कोटोपास। तो जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल कंटिन्यू मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट में अब तक जो हमने पढ़ा है वो क्या है कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए था। मैग्नेटिक मोमेंट क्या थी? आई इंटू ए था। मीन्स अगर हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है तब का केस है ये। और m इज इक्वल टू m इंटू एल, है ना, पोल स्ट्रेंथ इनटू में उनके बीच का जो सेपरेशन है, जो पोल्स हैं उनके बीच का सेपरेशन। ये हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बार मैग्नेट के केस में हमने पढ़ा था कि इस टाइप से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये दो मेथड थे, ठीक है। अब बात क्या आई कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, मींस अगर आप चार्ज को ही रोटेट करा रहे हो तो मोशन ऑफ चार्ज हो गया, दैट विल आल्सो एक्ट एज ए करंट, ठीक है। मींस जो मूविंग चार्ज है वो भी किसकी तरह एक्ट कर रहा होता है? करंट की तरह एक्ट कर रहा होता है। मींस जैसे अगर आप किसी भी, ये मान लिया एक रिंग है, रिंग के ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज रख दिया इस टाइप से, ठीक है, और उसको क्या कर दिया, इस टाइप से रोटेट करा दिया विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इन दैट केस जो ये चार्ज का मोशन हो रहा है ये किसकी तरह काम कर रहा होता है बेटा? करंट की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। कि जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी हम सेम पैटर्न में निकालेंगे जैसे हमने करंट का केस कंसीडर किया था, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके रिगार्डिंग सारी की सारी कैलकुलेशन करेंगे कि अगर हम मान लिया एक इलेक्ट्रॉन का केस कंसीडर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ना। मींस हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। मींस ऐसे ही चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऐसे। मींस क्या करेगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट बनाएगा, तो उसके अंदर जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसका काम कर रहा है, करंट का काम करवाएंगे हम उससे। किस पैटर्न में? मींस जैसे उसके हिसाब से हमने कंसीडर किया कि ये इस टाइप से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो सकता है, न्यूक्लियस मान लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे ये ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है। क्लियर है बात? अच्छा, मींस अगर मान लिया चार्ज का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है इस डायरेक्शन में है, तो जो करंट होगा, करंट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो करंट होगा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये यहाँ पे मैंने क्या मान रखा बेटा, न्यूक्लियस मान रखा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, करंट की डायरेक्शन हो जाए, क्योंकि चार्ज इस टाइप से मूव कर रहा है तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अब उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, आई इंटू ए होती है ना। तो सीधी सी बात है, हमें क्या क्या चाहिए, आई चाहिएगा और ए चाहिएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट आई इंटू ए, मीन्स इसकी क्या होगी, ये जब ऑर्बिट के अंदर रोटेट कर रहा है इस टाइप से, तो ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी कुछ ना कुछ आर रेडियस हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे। तो जो हमारे पास आई कैलकुलेट करेंगे तो आई क्या होता है, क्यू बाई टी होता है, डी क्यू बाई डी टी होता है ना। इस टाइप से हमने क्यू बाई टी हमने मान लिया कि चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाई में टाइम पीरियड है। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एलिमेंट्री चार्ज हमने कितना मान लिया, ई मान लिया, डिवाइड बाई में टी, टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये, 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइड बाई में उसकी स्पीड, किस स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है इसके अंदर, रिवॉल्व कर रहा है ना। तो क्या मान लिया हमने, v मान ली। तो टाइम पीरियड कितना लिख दिया मैंने, 2 पाई आर, डिवाइड बाई में क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, करंट आ गया। अब अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया क्या आ जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई इंटू में क्या लिख दिया हमने, आर स्क्वायर लिख दिया। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आई वो क्या आ जाएगी, आई इंटू ए इज इक्वल टू ईवी डिवाइड बाई में 2 पाई आर इंटू में एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गई हमारे पास, ईवीआर डिवाइड बाई में 2 आ गई। मींस जो मैग्नेटिक मोमेंट है हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये बन गया, कब, जब वेलोसिटी दे रखी है इस टाइप से, है ना, कि इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है इस टाइप से, तो उस केस में हम ईवीआर डिवाइड बाई में 2 का केस लेके चलेंगे। क्लियर है बात? ठीक है।
अब हम दूसरे केस की तरफ बढ़ रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट इसी टाइप से आपने निकालनी है तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक मोमेंट EVR डिवाइड बाई में 2 है, तो मैंने क्या किया, m से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये जो आई हमारे पास MVR, MVR क्या आ गई, एंगुलर मोमेंटम होगी हमारे पास। लीनियर मोमेंटम क्या थी, P इक्वल टू mv थी, तो एंगुलर मोमेंटम क्या थी, MVR थी। तो अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, m इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई में 2me इंटू में l आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे, तो ये हमारे पास जो आई है m डिवाइड बाई में l दैट इज इक्वल टू e डिवाइड बाई में 2me आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो ये हमने किसके रिगार्डिंग पढ़ा है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक मोमेंट इस टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है एक्चुअल में, मैग्नेटिक मोमेंट आई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। अब आप एक बात की तरफ ध्यान दो कि ये जो रेशियो है मैग्नेटिक मोमेंट और ये क्या है एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों की रेशियो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। E मींस क्या है, चार्ज है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या है, कांस्टेंट है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये होल क्वांटिटी क्या बन गई, अब कांस्टेंट बन गई, है ना। मींस जो ये रेशियो है, रेशियो क्या है, किस किस की है, मैग्नेटिक मोमेंट और किसकी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या रहती है बेटा, हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर है बात, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंटम चार्ज की है, यहाँ पे चार्ज चाहे वो कितना भी हो, किसी भी हिसाब से रोटेट कर रहा हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये रेशियो रहेगी, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और इस रेशियो को हम क्या बोल देते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं हम इसको, गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोल देते हैं। फॉर केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो तो E कितना होता है, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम होता है, डिवाइड बाई में 2 इंटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो हमारे पास जो कैलकुलेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8.8 इंटू में 10⁻10 कूलम पर केजी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी। गायरोमैग्नेटिक रेशियो किस केस के अंदर, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का केस होगा, तो इन दैट केस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8.8 इंटू में 10⁻10 आ जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोई भी इस टाइप से, जैसे हमने यहाँ पे रिंग कंसीडर की थी और दैट वाज रिवॉल्विंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, इस टाइप से आपने चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, इस साइड से चार्ज कितना रखा आपने, क्यू चार्ज इसके ऊपर रख दिया। तो इन दैट केस आल्सो जो m/l होगी मींस मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसकी रेशियो क्या होगी, अब भी क्यू डिवाइड बाई में 2m होगी। ठीक है, मींस किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है, ये चार्ज और मास के ऊपर क्या है, ये डिपेंडेंट है। क्लियर है बात, किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, चार्ज और मास के ऊपर डिपेंडेंट है। मींस चाहे ये चार्ज इस टाइप से ऐसे रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या आएगी, क्यू बाई में 2m ही आएगी। अब ये चाहे डिस्क पे हो, इस टाइप से हमने क्या मान ली, एक डिस्क थी और उस डिस्क के ऊपर क्या रखा था हमने, चार्ज रखा था Q और मास क्या था, m था। तो इन दैट केस आल्सो कि जो मैग्नेटिक मोमेंट, जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है, दैट विल आल्सो कितनी, Q डिवाइड बाई में 2m ही आएगी, क्योंकि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर कि भाई इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस क्या है, किसी के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। सिर्फ किस किस पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, ये Q और m के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है बात, मींस जो m/l है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, Q/m। Q चार्ज कितना है और मास कितना, उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। ये एंगुलर वेलोसिटी किस स्पीड से, किस एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है ऐसे ऐसे, उसके ऊपर भी ये डिपेंड नहीं कर रहा होता।
क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर आप इसका डिस्क का केस हम मान के चलें कि डिस्क के केस में हम प्रूव करें, मतलब चाहे कोई भी बॉडी हो इस टाइप से अगर रोटेट कर रही है तो m/l जो होगी दैट विल ऑलवेज q/, में 2m होगी। कि जरूरी नहीं कि भाई इलेक्ट्रॉन ही हो, कोई भी चार्ज हो, कैसे भी वो क्या कर रहे हो, बस रोटेट कर रहे हैं, तो उस केस में m/l q/2m ही आएगी। और अगर हम इसके बारे में अगर प्रूव करना चाहो तो आप प्रूव भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे प्रूव करूंगा इसको। इन केस ऑफ डिस्क, डिस्क के केस में जो m/l आएगी वो कितनी आएगी बेटा, q/2m ही आएगी, चाहे किसी भी केस में हो। हम डिस्क का केस लेके चल रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट m/l रेशियो फॉर डिस्क की बात करें तो डिस्क में हमने क्या कंसीडर किया, एक डिस्क यहाँ पे ली और जिसकी रेडियस क्या है, r है, ठीक है। उसके चार्ज डेंसिटी हमने कितनी मान ली, सिग्मा मान ली, और मास हमने कितना मान लिया, m मान। क्लियर बच्चे बात, ठीक है। तो डिस्क के केस में हमने मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है और ये किससे रोटेट कर रही है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ठीक है। m निकालना है हमें, तो m क्या आएगा, I इंटू a आएगा, है ना। तो सीधी सी बात है, हम किन पैरामीटर्स की तरफ चलेंगे, I और a की तरफ चलेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर रहे हैं हम क्या, I, ठीक है। तो I क्या होता है बेटा, dq/dt मींस q/t, है ना। q/ क्या आ जाएगा, t आएगा, है ना। तो हम जो करंट कैलकुलेट कर रहे हैं उस केस में, क्योंकि अब देखो सिमेट्री है जो, मींस हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सोल्व करेंगे तब क्या करेंगे, x पे जाके dx की क्या मान लेंगे, स्ट्रिप मान लेंगे, है ना। सिमेट्री है इस टाइप से। तो हमने क्या कंसीडर किया बेटा, x पे जाके dx की एक स्ट्रिप मान, ठीक है। तो अब हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, मींस dq कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मींस इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो dq क्या आएगा, dq क्या होगा, सिग्मा इंटू da, है ना। सिग्मा इंटू क्या आएगा, da आएगा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, q डिवाइड बाई में a, है ना। सिग्मा क्या होता है बेटा, q डिवाइड बाई में, q टोटल चार्ज अगर मान के चलो इसका, तो मैंने कैपिटल Q मान लिया, q डिवाइड बाई में a लिख दिया, ठीक है। इंटू da, da कौन सा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो आपने स्ट्रिप का माना है। तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा, 2πx इसकी सर्कमफ्रेंस इंटू क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा, है ना। मींस और अगर इसकी जो सिग्मा है, सिग्मा जो आप निकाल रहे हो वो क्या बेटा, चार्ज डेंसिटी है। मींस अगर टोटल चार्ज क्यू है और एरिया इसका a मान के चले, एरिया a मानेंगे तो क्या आ जाएगी, बड़ी पूरी रेडियस r मान लेंगे, है ना। तो q डिवाइड बाई में पाई कैपिटल R स्क्वायर क्या आ जाएगी, ये हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर a की बजाय यहाँ पे क्या लिख दूं, पाई R स्क्वायर लिख दूं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मींस हमने इसके ऊपर क्या कैलकुलेट कर दिया, ये चार्ज की वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट कर, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, अच्छा। अब उसके बाद पाई से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब और क्या देखना बेटा हमें इसके अंदर, और क्या देखोगे कि जो टाइम पीरियड है I इज इक्वल टू क्या है, Q की वैल्यू रख देंगे, dq डिवाइड बाई, dq लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, Q R स्क्वायर 2x और क्या लिख दिया हमने, dx लिख दिया, डिवाइड बाई में टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा से कर रहा है तो 2 बाई ओमेगा होता है। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, 2 बाई क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। तो I की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, इस टाइप से आ गई। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास I आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है हमें, तो I इंटू क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो Q बाई आर स्क्वायर 2x dx, ओमेगा में यहाँ पे लिख देता हूं, डिवाइड बाई में 2 पाई इंटू में क्या है, एरिया, एरिया ये वाला कैसे कैलकुलेट करोगे, पाई इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया लिख दिया हमने पाई इंटू में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, है ना। मींस ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आई है किसके कोरस्पॉन्डिंग आई है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आई है। तो इसको हम छोटी मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख सकते हैं। फिर इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे डिस्क के कोरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आई है हम किसकी निकाल रहे हैं, एक स्ट्रिप की निकाल रहे हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, पाई से क्या हो जाएगा, पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो dm की वैल्यू आएगी वो ओमेगा क्यू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर
इंटू में क्या आ गया एक्स क्यूब इंटू डी एक्स है ना। मीन्स जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ओमेगा क्यू आर स्क्वायर एक्स क्यूब dx है तो क्या आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है 0 से लेके r तक, तो हम इसकी क्या लगा देंगे लिमिट लगा देंगे 0 से लेके r तक। तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये ओमेगा क्यू डिवाइड बाई में आर स्क्वायर 4 बार आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे r की पावर 4 बचेगा, आर स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ओमेगा क्यू बाई 4 इंटू में आर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। मीन्स हमने क्या निकाल ली है इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल ली, और दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ओमेगा क्यू आर की पावर 4 आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, है ना। ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई में 4 ये हमारे पास क्या आई है m की वैल्यू आई है। हमें क्या चाहिए अब m बाई एल चाहिए। l क्या होगा l क्या होता है अगर बॉडी रोटेटिंग है तो क्या होता है आई ओमेगा, और i मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क की कितनी हो जाएगी 1/2 m इंटू में आर स्क्वायर, है ना। डिस्क के केस में क्या आ जाएगी 1/2 m इंटू में आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या ले रखा हमने कैपिटल ले रखा, ठीक है बात। तो अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो m बाई एल निकालो तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यू आर स्क्वायर बाई में 4, ठीक है, m आर स्क्वायर बाई 2 है ना। तो 2 से क्या हो जाएगी ये 2 आ जाएगा, आर स्क्वायर से क्या आ जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आया हमारे पास ओमेगा रह गया, ओमेगा यहां से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ओमेगा से क्या आ जाएगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा बेटा क्यू डिवाइड बाई में 2 इंटू में m बचा, ठीक है। तो इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि जो m बाई एल होगा वो किसके इक्वल आएगा क्यू डिवाइड बाई में 2m के इक्वल आएगा। तो चाहे किसी भी केस की अगर आप बात कर रहे होगे तो ये हमारे पास m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m ही आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है बात। अगर आप इस केस में अगर आपको ये दे रखा होता कि एक स्फीयर था इस टाइप से, ठीक है, स्फीयर था इस टाइप से, ओमेगा से वो क्या कर रहा था रोटेट कर रहा था, मास उसका वही m था, ठीक है। तो उसकी अगर आपसे मतलब चार्ज क्यू मान लिया, तो अगर उससे ये पूछा कि भाई आप m की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट बताओ कितनी आएगी इसकी, तो सिंपल सी बात है हम क्या करेंगे जस्ट इतने बड़े एक्सप्रेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने प्रूव करने के लिए बताया था जस्ट। तो m इज इक्वल टू क्या है m बाई एल हमें पता है क्या होता है q डिवाइड बाई में 2m होता है, सीधी सी बात है। तो m क्या आ जाएगा हमारे पास m क्या आ जाएगा q बाई 2m इंटू में क्या आ जाएगा l आ जाएगा। मीन्स ये चाहे डिस्क हो, ये चाहे स्फीयर हो, ये चाहे होलो स्फीयर हो, ये चाहे सॉलिड स्फीयर हो, मीन्स जो आपने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था जितनी भी शेप्स पढ़ी थी उन सभी में आप क्या कर सकते हो ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा q बाई 2m इंटू l क्या है आई ओमेगा, है ना, l क्या है आई ओमेगा। मीन्स I क्या है यहाँ पे करंट नहीं है, क्या है ये इनर्शिया, L इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा होता है, आपने फॉर्मूला याद होगा। तो इनर्शिया का फॉर्मूला है यहाँ पे। अगर ये क्या है सॉलिड स्फीयर है या होलो स्फीयर है, किसी भी टाइप का स्फीयर है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी सिर्फ इसकी इनर्शिया की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे q डिवाइड बाई में 2m इंटू में कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर का केस है तो 2/5 mr स्क्वायर होता था, है ना, 2/5 mr स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा। 2 से ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, m से क्या हो जाएगा m कैंसिल हो जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट q इंटू में w ओमेगा मतलब r स्क्वायर डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, q ओमेगा r स्क्वायर डिवाइड बाई में 5, ये क्या आ जाएगी इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमने मैग्नेटिक मोमेंट, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट इतना बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे क्या पूछे कि भाई इसकी मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करो जस्ट, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस कौन सा फॉर्मूला, सिंपल ट्रिक यूज करेंगे कि m बाई एल इज इक्वल टू क्यू बाई 2m होता है, हर केस के लिए होता है। तो m क्या आ जाएगी l आ जाएगी, है ना। मींस इसके केस में भी
L क्या हो जाएगा यहाँ पे I ओमेगा हो जाएगा, और Q बाई 2m इंटू इनर्शिया किस केस में, डिस्क के केस में आपको पता है क्या होती है, हाफ एम आर स्क्वायर होती है, इंटू क्या हो जाएगी ओमेगा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसल, तो क्या बचा बेटा Q ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 4 बचा, है ना। ये क्या थी हमारे पास, मैग्नेटिक मोमेंट थी, हमने निकाली हुई है यहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन सोल्व करके, ओमेगा Q आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 4। क्लियर है बात, ठीक है। तो किसी भी केस में हो आप इस की वैल्यू को इस टाइप से आप फाइंड आउट करो, ठीक है। अब हम एक इलेक्ट्रॉन के केस के ही बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। मींस अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन की निकाल रहे थे, इसके ऊपर फर्दर काम किया था किसने, बोर्स नाम के साइंटिस्ट ने काम किया था, ठीक है। तो कैसे काम किया था, हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे इसके अंदर कि m इज इक्वल टू क्या होता है, EVR डिवाइड बाई में 2b होता है ना। m इज इक्वल टू क्या होता है, EVR डिवाइड बाई में 2 हमने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, m बाई l इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई में 2m, है ना, Q डिवाइड बाई में 2m। तो इलेक्ट्रॉन के केस की बात थी तो Q कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, एलिमेंट्री चार्ज डिवाइड बाई में 2m है, तो m क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, बोर्स ने जो कैलकुलेशन की थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने कांस्टेंट ड्राइव किया था, जिसको हमने किस चीज का नाम दे दिया था, बोर्स मैग्नेटन का नाम दे दिया था। तो हम ये एक्सप्रेशन जो कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं बेटा, बोर्स मैग्नेटन के लिए कर रहे हैं। मींस बोर्स ने जो अपनी कैलकुलेशन थी उनको इनके अंदर इंक्लूड कर दिया था, और बोर ने क्या बताया था, जो उसने बोर्स ने बोर मॉडल डिजाइन किया था जब उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहा था, हाइड्रोजन एटम को स्टडी कर रहा था, तो जो एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड बताई थी उसने, वो कितनी बताई थी, एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद एन ऑर्बिट, तो NH डिवाइड बाई में 2 पाई बोर्स का आपने पोस्टुलेट पढ़ा था, है ना। NL इज इक्वल टू क्या होता है, NH डिवाइड बाई में 2 पाई होता है। तो उसने जो मैग्नेटिक मोमेंट बताई M बाई L क्या आ जाएगी, E बाई में 2ME। तो इलेक्ट्रॉन का केस जब उसने किया तो ये L क्या हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बना बेटा, E डिवाइड बाई में 2M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे L की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, NH डिवाइड बाई में 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो M इज इक्वल टू NHE डिवाइड बाई में 4 पाई ME आ गई, ठीक है। उसने क्या बताया कि फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट के लिए ये क्या है, H की वैल्यू भी क्या थी, कांस्टेंट थी, E क्या था, चार्ज कांस्टेंट था, ये भी क्या था, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो उसने क्या बताया कि फॉर पर्टिकुलर ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट को अगर आप फिक्स कर देते हो तो ये जो m है ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना, n भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने n की वैल्यू 1 पुट कर दी तो 1 के हिसाब से कांस्टेंट आ गया, n की वैल्यू 2 पुट कर दी, 3 पुट कर दी, 4 पुट कर दी, कितनी भी वैल्यू आप क्या कर सकते हो इसके अंदर पुट कर सकते हो, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, इस टाइप से जो भी ऑर्बिट चल रहे हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने बोर्स ने ये कैलकुलेशन दी थी, ठीक है। तो जो पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 1 के लिए बोर्स ने जो बताया m इज इक्वल टू HE डिवाइड बाई में 4 पाई ME आ गया, है ना। n की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो HE डिवाइड बाई में 4 पाई ME आ गया। तो जब आप इस कांस्टेंट को कैलकुलेट करोगे, h की वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पुट करोगे, पाई की वैल्यू पुट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करोगे, तो जो उसने वैल्यू दी वो 9.27 इंटू में 10 टू पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो जब उसने ये वैल्यू कैलकुलेट की तो कितनी आई बेटा, ये 9.27 इंटू 10 पावर -24। इसी वैल्यू को हमने किसका नाम दे दिया, बोहर्स मैग्नेटन का नाम दे दिया, ठीक है। तो बोहर्स मैग्नेटन इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट। बोहर्स मैग्नेटन क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट है एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट, है ना, एसोसिएटेड कौन सा, फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है, while revolving around the nucleus in hydrogen atom। जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है
तो जो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगी, जो मैग्नेटिक मोमेंट बोली जाएगी, उसको हमने किसका नाम दे दिया? बोहर्स मैग्नेटन का नाम दे दिया। ठीक है, एक्चुअल में जब आप इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करोगे इस टाइप से, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे तो चक्कर काट ही रहा है, मींस इसके अंदर ये ऑर्बिटल मोमेंट तो आ गई, ठीक है, इसके अंदर क्या बेटा? ऑर्बिटल मोमेंट तो है ही, साथ में ये अपनी एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी कर रहा होता है ना। मींस इलेक्ट्रॉन के केस में बेसिकली कितनी मैग्नेटिक मोमेंट, कितने टाइप्स के जो मोमेंट आएंगी, वो दो टाइप की मैग्नेटिक मोमेंट आती होती है इलेक्ट्रॉन के केस में। तो m इज इक्वल टू, एक तो जो ऑर्बिट है, मींस जिस ऑर्बिट के अंदर वो चक्कर काट रहा है, और दूसरा कौन सा? मैग्नेटिक स्पिन जो वो कैलकुलेट कर रहा, मींस स्पिन की वजह से भी क्या हो रहा होता है ये। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन होगी, अगर एटम की बात कर रहे हैं हम, एटम के अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है तब की बात है ये, ठीक है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी, दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मोमेंट एज वेल एज स्पिन मोमेंट। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से आपने ये सारी की सारी कैलकुलेशन। थैंक यू बच्चे।